अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस किए थे। तो उस फीचर्स का एक लास्ट पॉइंट था जिसमें ये बात थी कि हमने एलिमेंट्स को चार ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया है, चार ब्लॉक्स में तकसीम किया है, और वो ब्लॉक में हमने तकसीम इस बेस पे किया है, इस बुनियाद पे किया है कि जब कि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस सबशेल में आ रहा है हमने उसका नाम दे दिया है। ठीक है, तो बेसिकली हमने चार सबशेल्स की डिस्कशन की हुई है, दैट इज़ द एस पी डी एंड। ठीक है जी, तो वो चार सबशेल्स कौन कौन से हैं? एस पी डी और एफ। अगर कोई एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक उसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में आ रहा है तो हमने उसको एस ब्लॉक में रखा। अगर कोई एलिमेंट है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आ रहा है तो हमने उसको पी ब्लॉक में रखा हुआ है। तो इट मीन्स कि सिर्फ एक एक एलिमेंट नहीं है, बड़े सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ एस ब्लॉक में है, कुछ पी में, कुछ डी में, कुछ एफ में। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। कहता हूँ द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल। कहता है किसी खास सबशेल की मुकम्मल होने की बुनियाद पे एलिमेंट विद सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी है उसको हमने एक ब्लॉक में रखा हुआ, या उसको हमने ब्लॉक का नाम दे दिया ऑफ एलिमेंट्स कि हम इस एलिमेंट्स के ये ब्लॉक। तो चार ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में, नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द सबशेल विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन बाय द। तो जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है लास्ट किसी भी सबशेल में, एस में, पी में, डी में, तो हमें उसको उसका नाम देते हैं। तो चार ब्लॉक्स हैं एस पी डी एफ। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, जैसे मैंने कल बात आपको बताई थी डायग्राम के, देखें जो एलिमेंट्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैं जितने भी आ रहे हैं, 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में। ठीक है जी, ग्रुप 1 और 2 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में है जी? एस सबशेल में। तो हमने फिर इनको क्या नाम दे दिया कि जो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 13 से लेके 18 तक उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं जी पी सबशेल में। तो हमने उनको नाम दे दिया जी वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सिंपल इस तरह का हमारे पास ये ग्रुप 13 टू लेके 18 तक है तो हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह अगर यहाँ से देखें तो दैट इज़ फ्रॉम ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 13 और 18 से लेके, तो इसको हमने पी ब्लॉक में रखा हुआ है। जो डी ब्लॉक है वो तो कहता है द लाइज बिटवीन एस एंड पी। जो डी ब्लॉक है वो एस और पी के दरमियान में। देखें ये एस है, ये पी है, तो एस और पी के दरमियान में कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। इट मीन्स कि इसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में आ रहे हैं। उसके बाद कहता है कि ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स। हर पीरियड में 10 ग्रुप्स आ रहे हैं जो कि 3 से लेके 12 तक हैं। ठीक है जी, 3 से लेके 12 तक हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, 3 से लेकर 12 तक ये 10 ग्रुप्स बनते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है जी, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम देते हैं। और एक और बात कि जो एफ ब्लॉक है उसको सबसे नीचे रखा गया है एक साइड बॉक्स पर। नेक्स्ट एक टर्म हमारे पास है जी अल्कीमी। कहता है फॉर 1000 ईयर्स, हज़ारों सालों से अल्कीमी रिमेन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फॉर द साइंटिस्ट। कहता है जी जो अल्कीमी है ये एक साइंसदान के लिए बड़ी एक दिलचस्प एक फील्ड रही है, एक शोबा रहा है। दे वर्क विद 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स। उन्होंने दो जो है वो मकासद के लिए काम किया। वो मकासद क्या थे कि पहला चेंज कॉमन मैटर इनटू गोल्ड। पहला मकसद ये था कि एक आम धातु को उसमें सोने में तब्दील कर दिया जाए। एंड सेकंड फाइंड क्योर टू डिजीज़ एंड गिव इटर्नल लाइफ टू पीपल। और दूसरा उनका मकसद ये है कि बीमारियों का हल निकाला जाए और लोगों को अबदी ज़िंदगी यानी हमेशा वाली ज़िंदगी दी जाए। दे बिलीव ऑल काइंड ऑफ मैटर वर सेम कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक। तो कहता है उनका मानना है कि जितनी भी तरह का मैटर है, जितनी भी तरह का मादा है, और मैटर हमें पता है कि एनीथिंग विच है मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस वो जगह घेरती है मैटर है। जितनी भी तरह का मैटर है वो कॉम्बिनेशन है, मिला हुआ है किसका, किससे मिलकर बना हुआ? 4 बुनियादी एलिमेंट्स हैं।
सब्सटेंसेस आर डिफरेंट बिकॉज दीज एलिमेंट्स कंबाइन डिफरेंटली। कहते हैं सब्सटेंसेस चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि वो जो एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ तरह से आपस में मिलते हैं। बाय चेंजिंग कंपोजिशन, कहता है अगर हम उनकी कंपोजिशन, उनकी हालत बदलते हैं या रेशियो ऑफ एनी वन एलिमेंट, या कुछ एलिमेंट्स की जो रेशियो है, जो शरह है, उसको तब्दील करते हैं, न्यू सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड, नई चीज़ें बन सकती हैं। द वे ऑफ मेकिंग गोल्ड फ्राम सिल्वर और लेड वाज नेवर फॉर्म्ड। एंड कहता है कि अब रही बात, कहता है सिल्वर और लेड से अगर आप गोल्ड बनाने की बात करते हैं, सोना बनाने की बात करते हैं, इन दोनों एलिमेंट से, कहता है वो अभी तक वो तरीका अभी तक नहीं मालूम हो सका। एंड सीक्रेट ऑफ इटर्नल लाइफ वाज नेवर डिस्कवर्ड। और अबदी ज़िंदगी का जो राज है वो भी अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। हो था कि मैनी मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वेंटेड बाय अल्केमिस्ट आर स्टिल यूज्ड इन केमिस्ट्री। कहता है लेकिन वो बातें चलो एक था, लेकिन फिर भी साइंसदानों ने बड़े सारे तरीके और बड़ी सारी टेक्निक्स जो हैं वो दरियाफ्त की, इन्वेंट की, जो कि केमिस्ट जो हैं वो केमिस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये करके कीमिया की टर्म थी, इसको मुकम्मल तैयार करें। ठीक है।